वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, जो हमने बीपीएससी का बैच अभी स्टार्ट किया हुआ है उसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क की ये आज की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क एकदम कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी कवर कर लिए एंड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी अब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। जो आपकी बीपीएससी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई क्लास नहीं मिल पा रही है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आज के क्लास में हम क्या करेंगे। आज के क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई ये जो आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 6 है, टीसीपी है, यूडीपी है और इथरनेट है, ये 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो आपने देखे होंगे। इनके जैसे आपको दिखाई दे रही है ये जो डेटाग्राम हेडर होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एक बार इन डेटाग्राम हेडर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 क्या होता है ये सब अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इन डेटाग्राम हेडर्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस फिगर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई टोटल लेंथ की कितनी बिट्स होती है, यहाँ पे हेडर चेकसम में कितनी बिट्स होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं किसकी, आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 4 आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है यूज्ड फॉर पैकेट स्विच्ड नेटवर्क एंड इसकी जो लेंथ होती है वो आती है आपकी 32 बिट लेंथ। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब चलिए इसका जो डेटाग्राम हेडर यहाँ पे मेंशन है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आईपी वर्जन 4 की ध्यान से समझो, इसको आपको ना ड्रॉ करना आना चाहिए। 2-3 बार अगर आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आएगा। तो इसीलिए एक बार इसको नोटबुक में 2-3 बार ड्रॉ करके देख लेना। अब ये देखो आईपी वर्जन 4 की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 32 बिट लेंथ है। ठीक है, तो सबसे नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका डेटा। हमने क्या डाल दिया नीचे अपने डायग्राम में, डेटा। उसके बाद यहाँ पे है भाई ऑप्शंस है, फिर आपका डेस्टिनेशन आईपी है और सोर्स आईपी है। अब सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये कितने बिट्स के होंगे, जितनी आपकी लेंथ होगी। तो 32 बिट है तो ये भी 32 बिट के होंगे। ठीक है, ये तो इजी सा है, इजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कितना हो सकता है भाई, 0 से लेके 40 बाइट्स तक हो सकता है। ठीक है, फिर आपका जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पे ट्रैवल करेगा। अब आगे देखिए, इतना हमें पता चल गया कि भाई सोर्स और डेस्टिनेशन कितना होगा आपका, 32 बिट्स का होगा। सोर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोर्स का आईपी एड्रेस भी होगा एंड डेस्टिनेशन आईपी का मतलब क्या हुआ, साथ में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी जाएगा। ठीक है, आईपी कहाँ पे काम करता है भाई, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर में डेटा किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। एंड उस पैकेट के साथ आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस भी क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उसके अलावा जो आप आईपी एड्रेस आपका वहां पे है उसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो देखिए। अब यहाँ फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। आपको कितने यहाँ पे ब्लॉक्स, आपको कितने रो दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको टोटल 3 रो बनानी है। ठीक है, 1 2 एंड 3 रो हम बनाएंगे। एंड ये 3 रो यहाँ पे देखो कितनी है आपकी, लास्ट में 32 बिट्स की रहेंगी। मतलब टोटल 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 4 रो है एंड 4 रो कितनी है आपकी भाई, 32 बिट्स की है। 32 बिट्स का मतलब क्या हुआ भाई, 4 बाइट्स हो गया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि भाई 4 बाइट्स। यहाँ डेस्टिनेशन आईपी तक अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितनी लेंथ है तो 4 बाइट्स होती है। ठीक है, अब आगे देखिए वर्जन कितना है, वो है वर्जन। वर्जन कितने बिट का रहेगा, 4 बिट का रहेगा। उसके बाद जो HLEN, ये क्या होती है भाई, आपकी हेडर लेंथ होती है। ये कितनी है, ये भी 4 बिट की है। फिर आपकी टाइप ऑफ सर्विस, ये कितना रहेगा, 8 बिट का रहेगा। एंड देखो कितना हो गया, 4 4 8 और 8 मतलब 16 हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया, 16। तो जो रिमेनिंग 16 रह गया वो क्या है आपकी यहाँ पे टोटल लेंथ है। इतना हमें समझ में आया कि वर्जन 4 बिट का होता है, हेडर लेंथ 4 बिट की है, टाइप ऑफ सर्विस आपकी 8 बिट की है एंड टोटल लेंथ कितनी होती है, फिर यहाँ पे रिमेनिंग 16 बिट होती है। देखो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं यूजीसी नेट एग्जाम की बात करूं तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आपकी रो में क्या आता है भाई, आइडेंटिफिकेशन कितनी बिट का रहेगा, 16 बिट का रहेगा। एंड जो रिमेनिंग है वो क्या है, यहाँ पे देखो फ्रैगमेंट ऑफसेट, ये आपकी 13 बिट की है। उस फ्रैगमेंट ऑफसेट से पहले 3 यहाँ पे कॉलम बनाए गए हैं। ठीक है, RES 1 बिट का होता है।
फिर यहाँ पे DF का मतलब क्या हो गया, डोंट फ्रैगमेंट, ये भी 1 बिट का है। MF का मतलब क्या हो गया, मोर फ्रैगमेंट, ये भी 1 बिट का होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। TTL, इसकी फुल फॉर्म, TTL की फुल फॉर्म क्या है आपकी, टाइम टू लिव, कितने बिट का है, 8 बिट का है। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है, ये आपके 8 बिट के हैं। एंड हेडर चेकसम, ये कितना है आपका, 16 बिट का है, ठीक है। क्या समझ में आया भाई हमें, सिंपल सा है कि वर्जन 4 बिट है, हेडर लेंथ 4 बिट है, टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट है, टोटल लेंथ 16 बिट है, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट है। फिर यहाँ पे फिर TTL आपका 8 बिट का है, प्रोटोकॉल 8 बिट का है, हेडर चेकसम भी आपका 16 बिट का रहेगा। फिर सोर्स आईपी आपका 32 बिट है, डेस्टिनेशन आईपी आपका 32 बिट है। एंड यहाँ डेस्टिनेशन आईपी तक देखो कितना हो गया भाई, 32 बिट इसकी लेंथ हो गई, मतलब कि 4 बाइट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4 बाइट है। अब ये डेटा जो कितना हो सकता है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो आईपी वर्जन 4 है उसमें डेटा या डेटाग्राम की मैक्सिमम या मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो इस डेटा की मिनिमम लेंथ तो हो सकती है 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम लेंथ हो सकती है इसकी 6535 भी। अब यहाँ देखो मैक्सिमम हेडर यहाँ पे पूछ रहा है और मिनिमम हेडर पूछ रहा है। जो हेडर होता है ना, हेडर में आपका डेटा इंक्लूड नहीं होता। हेडर कहां तक है भाई, हेडर सिर्फ आपके ऑप्शंस तक का है। तो देखो इसमें जो मिनिमम हेडर है वो तो है आपका 20 बाइट का एंड मैक्सिमम हेडर है आपका 60 बाइट का। देखो यहाँ पे क्या बातें इंपॉर्टेंट है, आईपी वर्जन 4 की भाई लेंथ कितनी है, 32 बिट है। अगर आईपी वर्जन 4 में डेटा की या फिर डेटाग्राम की लेंथ पूछ ली जाए, मिनिमम लेंथ पूछी जाए तो 20 बाइट हो गई। एंड अगर हेडर की लेंथ पूछ ली जाए तो मिनिमम 20 बाइट है और मैक्सिमम कितनी है आपकी 60 बाइट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि इनमें एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ये 6535 बाइट लिखा हुआ है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, अभी हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आपका नाम आता है वो है भाई वर्जन का। वर्जन क्या है भाई, वर्जन में ये बताया जाएगा कि भाई आईपी वर्जन 4 है या आईपी वर्जन 6 है। तो ये आईपी वर्जन 4 है एंड इसमें ये कितने बिट का रहेगा, 4 बिट की रहेगा। सेकंड आता है आपका हेडर लेंथ। आईपी हेडर लेंथ कितनी होती है भाई, 4 बिट की होती है। 4 बिट में देखो विच इज अ नंबर ऑफ 32 बिट वर्ड्स इन द हेडर। मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फील्ड इज 5 एंड मैक्सिमम इज 15, ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए एक एक बात कि जो आईपी हेडर लेंथ 4 बिट का है इसका मतलब ये नंबर ऑफ 32 बिट्स वर्ड है यहाँ पे। उसके अलावा इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी इस फील्ड के लिए वो 5 हो सकती है एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी 15 हो सकती है। टाइप ऑफ सर्विस ये क्या है आपका, 8 बिट का होता है। टाइप ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया कि लो डिले, हाई थ्रूपुट, रिलायबिलिटी, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। फिर नेक्स्ट आपका टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 16 बिट की रहेगी। एंड ये जो टोटल लेंथ है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, लेंथ ऑफ हेडर, ठीक है, प्लस डेटा, दोनों को मिला के कितना है ये 16 बिट है। लेंथ ऑफ हेडर प्लस में डेटा। एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 20 बाइट्स होगी एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है आपकी 6535 बाइट, ठीक है। समझ में आया हमें यहाँ पे। चलिए आगे देखें, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है यहाँ पे देखो कि यूनिक पैकेट आईडी फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ ए सिंगल आईपी डेटाग्राम। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हर पैकेट को क्या दी जाएगी, एक यूनिक पैकेट आईडी दी जाएगी, ये 16 बिट की होगी। नेक्स्ट है आपका फ्लैग्स। फ्लैग देखिए यहाँ पे 3 फ्लैग यूज हो रहे हैं। कितने फ्लैग यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 3 फ्लैग। हर फ्लैग क्या है, 1 बिट का है। फर्स्ट है आपका रिजर्व बिट, ये 0 होनी चाहिए। सेकंड फ्लैग है आपका डू नॉट फ्रैगमेंट एंड थर्ड फ्लैग आपका मोर फ्रैगमेंट फ्लैग, ठीक है। सेम ऑर्डर में ये होगी। तो फ्लैग यहाँ पे कितने फ्लैग यूज हो रहे हैं, 3 फ्लैग यहाँ पे यूज हो रहे हैं एंड हर फ्लैग की लेंथ कितनी है आपकी, 1 बिट है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, देखो ये represents the number of data bytes ahead of the particular fragment in the particular datagram, specified in terms of 8 bytes, which has the maximum value of 65528 bytes, ठीक है। फ्रैगमेंट ऑफसेट है। टाइम टू लाइव, टाइम टू लिव या टाइम टू लाइव क्या है, टाइम टू लिव
टाइम टू लीव में क्या है, ये 8 बिट का है। टाइम टू लीव का मतलब कि उस डेटाग्राम की लाइफ टाइम। It prevents the datagram to loop through the network by restricting the number of hops taken by a packet before delivering to the destination। क्या है यहाँ पे कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले वो जो आपका पैकेट है वो क्या रहे, लाइव रहे, उसकी लाइफ रहे। इट प्रिवेंट्स द डेटाग्राम टू लूप थ्रू द नेटवर्क, कि वो कहीं आपके नेटवर्क से बाहर ना चला जाए। ठीक है। प्रोटोकॉल यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोटोकॉल टू विच इज डेटा इज टू बी पास्ड, यहाँ पे उस प्रोटोकॉल का नाम आएगा जिसमें आपने डेटा को पास किया है, 8 बिट का रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका हेडर चेकसम। ये क्या है, यहाँ पे 16 बिट हेडर है, 16 बिट का होता है हेडर चेकसम फॉर चेकिंग एरर्स, एरर चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सोर्स आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का रहेगा। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शनल इंफॉर्मेशन सच एज कि सोर्स रूट कौन सा है, रिकॉर्ड रूट कौन सा है, ये सारी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। ठीक है। कौन यूज करेगा इनको, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज करेगा टू चेक वेदर ए पाथ इज वर्किंग और नॉट। अब यहाँ देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस प्रेजेंट है तो आपका जो साइज होता है डेटाग्राम हेडर का वो चेंज हो सकता है, मतलब कि वो 20 बाइट उसका मिनिमम है एंड 60 बाइट वो मैक्सिमम हो सकता है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो आपका डेटाग्राम हेडर है उसका साइज कितना है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। ये क्या था, आपका आईपी वर्जन 4 था। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, आईपी वर्जन 6 की। तो आईपी वर्जन 6 देखिए यहाँ पे, आईपी वर्जन 6 क्या है आपका, न्यू वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल 128 बिट का ये होता है। ठीक, आईपी वर्जन 4 से बेटर है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी। ये आईपी वर्जन 6 का हेडर फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, अब ये 128 बिट इसकी लेंथ होती है, तो सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया इसका, 128 बिट्स हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए वर्जन इसमें भी 4 बिट का होता है। फिर जो प्रायोरिटी है ट्रैफिक क्लास ये 8 बिट की है, फ्लो लेबल यहाँ पे 20 बिट्स का रहेगा, पे लोड लेंथ 16 बिट की है, नेक्स्ट हेडर 8 बिट, हॉप लिमिट 8 बिट। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। ये क्या है भाई, इसकी जो हेडर फॉर्मेट है वो है। अब वर्जन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है। कितनी बिट है यहाँ पे, 4 बिट यूज होगी। सेकंड है आपका प्रायोरिटी ट्रैफिक क्लास, 8 बिट का है। अब ये ट्रैफिक क्लास क्या होता है वो देखो, The traffic class indicates the class or priority of IP version 6 which is similar to the service field in the IP version 4 packet. IP version 4 में हमने टाइप ऑफ सर्विस का फील्ड देखा था ना, सेम उसी फील्ड की तरह यहाँ पे क्या है भाई आपका ट्रैफिक क्लास है। अब ये सर्विस में तो हम ये देख रहे थे कि भाई किस टाइप की सर्विस वहां पे यूज हो रही है। अब ट्रैफिक क्लास में भी क्या होगा आपका, इट हेल्प्स राउटर्स टू हैंडल द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द पैकेट। क्या हैंडल किया जाएगा यहाँ पे, ट्रैफिक को हैंडल किया जाएगा किसके बेस पे, प्रायोरिटी ऑफ द पैकेट के बेस पे। इफ congestion occurs on the router then packet with the least priority will be discarded। अगर आपका जो कंजेशन है राउटर के ऊपर, कंजेशन का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि अगर आपका कंजेशन ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होगा, जिस पैकेट की प्रायोरिटी भाई कम है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक क्या हो पाए, कंट्रोल हो पाए। As of now only 4 bits are being used and the remaining bits are under research। देखो कितनी बिट का है ये, 8 बिट का है ना, लेकिन इस 8 बिट में अभी फिलहाल 4 बिट को ही हम यूज कर रहे हैं। बाकी की जो 4 बिट है वो क्या है, अभी भी रिसर्च में लगी हुई है, मतलब कि उन पे अभी भी रिसर्च हो रही है। ठीक है, in which 0 to 7 are assigned to congestion control traffic and 8 to 15 are assigned to uncontrolled traffic। प्रायोरिटी असाइनमेंट देखिए कि कैसे होगी, यहाँ पे प्रायोरिटी असाइनमेंट कैसे होगी। 0 का मतलब क्या है, नो स्पेसिफिक ट्रैफिक। 1 का मतलब क्या हुआ, बैकग्राउंड डेटा। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब होता है अनअटेंडेड डेटा ट्रैफिक। 3 का मतलब है रिजर्व। 4 प्रायोरिटी अटेंडेड बल्क डेटा ट्रैफिक। 5 रिजर्व्ड। 6 इंटरेक्टिव ट्रैफिक एंड 7 कंट्रोल ट्रैफिक। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो अनकंट्रोल्ड डेटा ट्रैफिक है वो किसके लिए यूज होता है, वो मेनली यूज होता है आपके ऑडियो वीडियो डेटा के लिए। इसीलिए जो अनकंट्रोल्ड डेटा ट्रैफिक होता है उसको हायर प्रायोरिटी दी जाती है। जो सोर्स नोड इज अलाउड टू सेट द प्रायोरिटीज बट ऑन द वे राउटर्स कैन चेंज इट। मतलब
जो सोर्स नोड है जहां से आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो प्रायोरिटी सेट कर रहा है, लेकिन राउटर्स के ऊपर राउटर के पास ये पावर होती है कि वो इस प्रायोरिटी को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। डेस्टिनेशन शुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम प्रायोरिटी विच वाज सेट बाय द सोर्स कोड। इसीलिए डेस्टिनेशन जो है उसको ये नहीं एक्सपेक्ट रखना चाहिए कि भाई जो सोर्स कोड ने जो प्रायोरिटी में डेटा सेंड किया है उसी प्रायोरिटी में उसको मिलेगा, क्योंकि राउटर में भी उसको चेंज कर दे। तो ये क्या था, आपका ट्रैफिक क्लास था 8 बिट का। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्लो बिट, 20 बिट्स का है ये, ठीक है। देखो, फ्लो लेबल फील्ड इज यूज्ड बाय अ सोर्स टू लेबल द पैकेट बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो in order to request special handling by intermediate IP version 6 routers such as non-default quality of service or real-time service। ठीक है, क्या कह रहा है इसके अंदर कि जो फ्लो लेबल फील्ड है वो कौन यूज करेगा, आपका सोर्स यूज करेगा। ठीक है, किस लिए यूज करेगा, फ्लो लेबल का मतलब क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पे आप लेबल, आपके पैकेट को क्या दे रहे हो, लेबल लगा रहे हो, ठीक है, टू लेबल दी पैकेट। एंड जो सेम फ्लो से बिलोंग कर रहे हैं उनको, देखो मतलब हमने क्या कर दिया भाई, जो पैकेट आपके सेम कैटेगरी के हैं उनको हमने एक ही नाम दे दिया। जैसे आपके पास एप्पल है, आपके पास बनाना है, तो यहाँ पे हमने एप्पल, सारे एप्पल को क्या कह दिया, एक ही नाम दे दिया एप्पल। बनाना की कैटेगरी में जितने आ गए उनको हमने क्या नाम दे दिया, बनाना नाम दे दिया। तो मतलब कि जो सेम फ्लो के हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेम फ्लो से बिलोंग कर रहे हैं उन पैकेट को हमने क्या कर दिया है, लेबलिंग लगा दी, लेबल लगा दिया, जिससे कि जो आईपी वर्जन 6 राउटर है वो उनको स्पेशली हैंडल करे, है ना। मतलब कि अगर सेम ही कैटेगरी के, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि घूमने जा रहे हो हैं और एक ही फैमिली के आपने यहाँ पे 10 पर्सन है, तो उनको क्या दे दिया गया, एक ही ग्रुप में रखा गया, जिससे कि उन 10 पर्सन को जितना भी घुमाना है एक ही बार में घुमाया जाएगा। कहीं राउटर ऐसा ना करे कि 10 पर्सन में से एक पर्सन को अलग घुमा दे और 9 को अलग रख दे। तो सिर्फ इसीलिए उनको क्या दी जाती है, लेबलिंग दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि राउटर क्या कर सकता है भाई, प्रायोरिटी को चेंज कर सकता है, तो इसीलिए उनको क्या दिया गया है, यहाँ पे लेबल लगाया जाता है। अब आगे देखिए, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द फ्लो, इंटरमीडिएट राउटर कैन यूज द सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड फ्लो लेबल ऑफ द पैकेट। शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था, है ना। तो यहाँ देखिए कि जो इंटरमीडिएट राउटर है वो क्या क्या यूज करता है, आपका सोर्स एड्रेस को यूज करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस का यूज करता है, और पैकेट का जो फ्लो लेबल है उसका यूज करता है टू डिस्टिंग्विश द फ्लो। नेक्स्ट क्या कहता है, बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन मल्टीपल फ्लो में एग्जिस्ट बिकॉज मैनी प्रोसेस माइट बी रनिंग एट द सेम टाइम। Routers or host that doesn't support the functionality of flow label field, and for default router handling flow label field is set to 0। मतलब वो राउटर भाई जो फ्लो लेबल फंक्शन को नहीं कर पा रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, उसमें फ्लो लेबल फील्ड क्या सेट कर दिया जाता है, 0 सेट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड while setting up the flow label the source is also supposed to specify the lifetime of the flow। इतना हमें समझ में आ गया फ्लो लेबल के बारे में। नेक्स्ट है आपका पेलोड लेंथ। ठीक है, पेलोड लेंथ कितने बिट की होती है भाई, 16 बिट की होती है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे नेट का एग्जाम के, नेट जो आपका कंप्यूटर साइंस का होता है उसका प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, और क्योंकि मैंने भी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कि उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने भी अपने इन क्लासेस के नोट्स बनाए थे जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। एंड जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है और बिहार स्टेट का एग्जाम है उसके लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आईपी वर्जन 4, 6 मैंने करवाए थे तब मैंने आपको हेडर नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि इन सभी हेडर को मैं एक साथ करवाना चाह रही थी, जिससे कि आपको हर हेडर के बारे में आप एकदम अपने माइंड में डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि भाई हाँ इसमें ये ऑप्शन होता है, इसमें ये ऑप्शन होता है। इसीलिए ये आज की हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम इन हेडर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोई और टॉपिक जो हमने नहीं किया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ देखो कि जो पेलोड लेंथ है ये क्या है भाई, 16 बिट का फील्ड है। पेलोड लेंथ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो टोटल साइज ऑफ द पेलोड। देखो ये टोटल साइज ऑफ द पेलोड जो राउटर को ये बताएगा कि भाई इंफॉर्मेशन क्या है,
वो जो एक पर्टिकुलर पैकेट है उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टेल्स द राउटर अबाउट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर पैकेट कंटेन इन इट्स पेलोड। मतलब बहुत सारे पैकेट्स जाते हैं, मूव करते हैं, उन पैकेट के पास क्या होता है भाई, पेलोड होता है। तो उन पेलोड में कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये बात किसको बताएगा, राउटर को बताएगा, ठीक है। पेलोड लेंथ फील्ड इंक्लूड्स एक्सटेंशन हेडर। अगर कोई एक्सटेंशन हेडर उसके अंदर है तो पेलोड लेंथ फील्ड के अंदर वो एक्सटेंशन हेडर भी इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही साथ में अपर लेयर पैकेट भी इंक्लूड किया जाएगा। देखो ऊपर देखो कि हमने बहुत सारे एक्सटेंशन हेडर, आप यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर ऐड हुआ है तो वो पेलोड के अंदर भी क्या होगा, ऐड होगा। उसी के साथ साथ उसके अंदर अपर लेयर पैकेट भी ऐड होगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पेलोड लेंथ फील्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सटेंशन हेडर, अपर लेयर पैकेट, फ्लो लेबल, हेडर चेकसम, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या क्या करेंगे हम, एक्सटेंशन हेडर, इफ एनी, एंड एन अपर लेयर पैकेट, ठीक है। अगर आपके पेलोड की लेंथ 16 बिट से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब कि 6535 बाइट से क्या हो गई है, ग्रेटर हो गई है, तब आप क्या करोगे कि जो पेलोड लेंथ फील्ड है उसको 0 हम सेट कर देंगे, ठीक है। और फिर पेलोड ऑप्शन क्या यूज करेगा, हॉप बाय हॉप ऑप्शन यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। अगर आपकी जो लेंथ है वो 6535 बाइट से ग्रेटर हो जाती है तब हम पेलोड ऑप्शन क्या यूज करेगा, हॉप बाय हॉप ऑप्शन को ये यूज करेगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हेडर, 8 बिट्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडर इंडिकेट्स द टाइप ऑफ एक्सटेंशन हेडर if present immediately following the IP version 6 header, whereas in some case it indicates the protocol contained within upper layer packets such as TCP और UDP। नेक्स्ट हेडर के अंदर क्या आ रहा है भाई, एक तो उसकी एक्सटेंशन हेडर की टाइप आ रही है, अगर प्रेजेंट है तो कि भाई वो एक्सटेंशन हेडर किस टाइप का है वो इसके अंदर आएगा। सेकंड, कुछ केसेस में कौन सा प्रोटोकॉल अपर लेयर पैकेट में आया है वो भी यहाँ पे आएगा, जैसे कि टीसीपी यूज हुआ है, यूडीपी यूज हुआ है, तो वो भी यहाँ पे शो होता है। अब बात करेंगे हॉप लिमिट की, 8 बिट्स का होता है। तो हॉप लिमिट जैसे आईपी वर्जन 4 में टीटीएल था, टाइम टू लिव, वैसे ही आपका आईपी वर्जन 6 में हॉप लिमिट होता है, ठीक है। टीटीएल क्या कर रहा था, टीटीएल आपका लाइफ टाइम से रिलेटेड था। तो इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स आईपी वर्जन 6 पैकेट इज अलाउड टू ट्रैवल। हॉप लिमिट में क्या दिया जाएगा कि भाई आईपी वर्जन 6 पैकेट में कितने इंटरमीडिएट कितने इंटरमीडिएट नोड्स आप ट्रैवल करवा सकते हो, वो यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा। Its value get decremented by 1 by each node that forwards the packet and the packet is discarded if the value decrements to 0। जैसे जैसे आपका जो नोड है वो आगे पैकेट को फॉरवर्ड करता जाएगा ना, वैसे वैसे हॉप लिमिट क्या होती जाती है इसकी, 1 से डिक्रीमेंट होती जाती है, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू डिस्कार्ड द पैकेट दैट आर स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप बिकॉज ऑफ सम राउटिंग एरर्स। जो आपके पैकेट फंस गए हैं इनफाइनाइट लूप में, जो मूव नहीं कर रहे हैं किसी राउटिंग एरर की वजह से, उन पैकेट को ये क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। सोर्स एड्रेस 128 बिट का रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस भी आपका यहाँ पे 128 बिट का ही रहेगा। जो एक्सटेंशन हेडर की हम ऊपर बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में देखो यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द लिमिटेशन ऑफ आईपी वर्जन 4 ऑप्शन फील्ड, आईपी वर्जन 4 में ऑप्शन फील्ड था, ठीक है, लेकिन उस ऑप्शन फील्ड में कुछ लिमिटेशंस थी, तो उस ऑप्शन फील्ड को हटा के आईपी वर्जन 6 में क्या आ गया, एक्सटेंशन हेडर आ गया, ठीक है। Extension header mechanism is very important part of IP version 6 architecture. The next header field of IP version 6 fixed header points to the first extension header and this first extension header points to the second extension header। ऊपर हमने देखा कि जो आपका एक्सटेंशन हेडर है वो कहाँ पे है भाई, जो आपका हेडर है ना, फिक्स्ड हेडर, वो क्या करेगा, आपका जो हेडर फील्ड है, वो क्या करेगा, फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर को पॉइंट आउट करेगा।
फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर से आपको सेकंड हेडर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, सेकंड से आपको थर्ड की मिलेगी, इस तरह से वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो हेडर फील्ड है उसके अंदर क्या होगा, आपका एक्सटेंशन हेडर की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, टीसीपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। टीसीपी हेडर फॉर्मेट। टीसीपी हेडर फॉर्मेट में यहाँ पे देखो आपका हेडर है, हेडर कैसे डिवाइड हो रहा है, टोटल कितना है आपका भाई टीसीपी, टोटल यहाँ पे आपका 32 बिट है। कितना बिट है, 32 बिट। तो सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस 16 बिट। ठीक है, समझ आया भाई, दोनों क्या है आपके 16 बिट के हैं। फिर आपका सीक्वेंस नंबर क्या है, आपका 32 बिट का हो गया। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 32 बिट का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो हेडर लेंथ कितनी है, 4 बिट की है। जो रिजर्व बिट्स होती है वो इसमें 6 बिट्स होती है। कितनी होती है, 6 बिट। ये यहाँ पे 6 इसमें फ्लैग यूज हो रहे हैं, मतलब कि 6 बिट यहाँ पे फ्लैग है। फिर विंडो साइज आपका 16 बिट रहेगा, चेकसम आपका 16 बिट है, अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट है, एंड ऑप्शंस एंड पैडिंग। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया, सिंपल सा है भाई। सोर्स पोर्ट एड्रेस आपका क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस कितना है, 16 बिट का है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर आपकी 32 बिट की हो जाती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका 32 बिट का है, हेडर लेंथ क्या है आपकी 4 बिट की है, रिजर्व बिट कितनी है आपकी 6 बिट है, फ्लैग कितने हैं यहाँ पे 6 है, विंडो साइज कितना है 16 बिट है, चेकसम यहाँ पे 16 बिट है, अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट है, ऑप्शन एंड पैडिंग्स यहाँ पे फिर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना हमें समझ में आया। इतना हमें समझ में आया, अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सोर्स पोर्ट क्या होता है। तो देखो सोर्स पोर्ट का मतलब कि ये डिफाइन करेगा जो डेटा सेंड कर रहा है उसके पोर्ट को। ठीक है, सोर्स पोर्ट के अंदर सेंडर का पोर्ट एड्रेस आएगा, एंड ये पोर्ट एड्रेस 16 बिट का होता है। देखो जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर करवाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो डेटा की मूवमेंट होती है वो पोर्ट एड्रेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट में आपके जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका रिसीवर है, उसका पोर्ट एड्रेस इसके अंदर आएगा। फिर सीक्वेंस नंबर में क्या है, दिस फील्ड कंटेन्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटा बाइट। ये आपका जो डेटा है उसके सीक्वेंस को यहाँ पे रखेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये भी आपका 32 बिट का होता है। व्हेन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज सेट, then this contains the next sequence number of the data byte and works as an acknowledgement for the previous data received। एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या हुआ कि जब एक्नॉलेजमेंट इसको मिलेगी तब ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हेडर लेंथ। हेडर लेंथ के अंदर ये 4 बाइट की है आपकी, कितनी बाइट की है, 4 बाइट की है। इट स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द हेडर इंडिकेटेड बाय द 4 बाइट वर्ड्स इन द हेडर। Size of the header lies between 20 and 16 bytes. Therefore, the value of this field would lie between 5 and 15. तो ये सेम वैसा ही है जैसा हमने IP वर्जन 4 में बात की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आती है आपकी रिजर्व्ड बिट्स। ठीक है, रिजर्व्ड बिट्स कितनी है आपकी 16 बिट का फील्ड होता है, एंड बाय डिफॉल्ट ऑल आर सेट टू 0। अब बात करेंगे किसकी, हम फ्लैग की। टोटल कितने फ्लैग है यहाँ पे, टोटल 6 कंट्रोल बिट और या फिर 6 फ्लैग यहाँ पे होते हैं। 6 फ्लैग के बारे में देखो कि कौन कौन सा फ्लैग है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। URG URG अर्जेंट पॉइंटर, इफ इट इज सेट, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा इज प्रोसेस्ड अर्जेंटली। ACK एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 0 सेट कर दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा पैकेट डजंट कंटेन एन एक्नॉलेजमेंट। PSH, if this field is set, it requests the receiving device to push the data to the receiving application without buffering it। ठीक है, RST reset, if it is set, it requests to restart a connection। SYN synchronization, it is used to establish a connection between the host। FIN finish, it is used to release a connection that and no further data exchange will happen। तो ये क्या थे आपके यहाँ पे 6 फ्लैग थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फ्लैग होता है, कौन सा फ्लैग नहीं होता। अब देखिए विंडो साइज 16 बिट का ये फील्ड है। इट कंटेन्स द साइज ऑफ डेटा दैट द रिसीवर कैन एक्सेप्ट। This field is used for the flow control between the sender and receiver and also determine the amount of buffer allocated by the receiver for a segment। The value of this field is determined by the receiver।
जो विंडो साइज है उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो रिसीवर है वो कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, वो डेटा का साइज इसके अंदर शो होगा एंड यहाँ पे फ्लो कंट्रोल भी देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चेकसम जो एरर हैंडलिंग में यूज हो रहा है। इट इज 16 बिट फील्ड एंड ये जो फील्ड चेकसम है ना, ये आपका टीसीपी के अंदर तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, लेकिन यूडीपी के अंदर ये वाला फील्ड क्या हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर हमने क्या देखा, अर्जेंट पॉइंटर फ्लैग भी देखा यहाँ पे, एंड अर्जेंट पॉइंटर यहाँ पे अलग से भी मेंशन है। तो देखो कि इट इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द अर्जेंट डेटा बाइट। अगर ऊपर जो यूआरजी फ्लैग है वो 1 सेट कर दिया गया, इसका मतलब आपका ये जो अर्जेंट पॉइंटर ये काम करेगा। It defines a value that will be added to the sequence number to get the sequence number of the last urgent byte. ऑप्शंस में यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं एंड ये 32 बिट का होता है। If this field contains the data less than 32 bit, then padding is required to obtain the remaining bits. जो ऑप्शनल फील्ड है वो आपका 32 बिट का होता है, लेकिन अगर इस फील्ड में जो डेटा 32 बिट से कम है तो जितनी बिट रह जाती है वो बिट आपकी पैडिंग की हेल्प से क्या की जाएगी, फुलफिल की जाएगी। तो ये क्या था, आपका टीसीपी था। अब यूडीपी देखो, यहाँ पे यूडीपी कितना है आपका, यहाँ पे 8 बाइट्स है। ठीक है, सोर्स पोर्ट एड्रेस आपका 16 बिट है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस आपका 16 बिट रहेगा, टोटल लेंथ यहाँ पे 16 बिट है एंड चेकसम यहाँ पे 16 बिट है। ठीक है, इन यूडीपी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। इन यूडीपी द हेडर साइज इज 8 बाइट। हेडर साइज कितना है आपका, यहाँ पे 8 बाइट का होता है। ठीक है, और जो पैकेट साइज है वो कितना हो सकता है भाई, 65535 बाइट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूडीपी का हेडर साइज कितना होता है, 8 बाइट होता है। पैकेट साइज कितना है भाई, 65535 बाइट हो सकता है। बट दिस पैकेट साइज इज नॉट पॉसिबल, ध्यान से समझो, ये पैकेट साइज हो सकता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेटा नीड्स टू बी इनकैप्सुलेटेड इन द आईपी डेटाग्राम एंड एन आईपी पैकेट, header size can be 20 bytes. Therefore, the maximum of UDP would be 65535 minus 20, क्योंकि जो आपका अब देखो यूडीपी तो हो सकता है 65535 बाइट, लेकिन इसके बाद जो डेटा इनकैप्सुलेट किया जाएगा आईपी डेटाग्राम के अंदर, तो आईपी डेटाग्राम का जो आपका हेडर साइज है मिनिमम वो कितना हो सकता है, 20 बाइट हो सकता है। इसीलिए जो यूडीपी का जो मैक्सिमम है वो कितना होगा, इस 65535 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 20। ठीक है, फिर साइज ऑफ द डेटा दैट यूडीपी पैकेट कैन कैरी वुड बी 65535 माइनस 28। अब 28 कैसे हुआ, 8 बाइट्स फॉर द हेडर ऑफ द यूडीपी पैकेट एंड 20 बाइट्स फॉर द आईपी हेडर। इतना में समझ में आया कि भाई मैक्सिमम तो 65535 बाइट हो सकता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि यूडीपी कंटेन्स 4 फील्ड, सोर्स पोर्ट नंबर, इसके अंदर जो सोर्स का है वो पोर्ट एड्रेस आएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट में आपके रिसीवर का जो पोर्ट नंबर है वो आएगा, लेंथ के अंदर यहाँ पे पूरी जो यूडीपी पैकेट की लेंथ है वो यहाँ पे डिफाइन की जाएगी एंड जो लेंथ होती है ना उसके अंदर हमेशा हेडर को इंक्लूड किया जाता है। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 8 बाइट एज द साइज ऑफ हेडर इज 8 बाइट। चेकसम ये क्या है आपका, यहाँ पे 16 बिट फील्ड है एंड ऊपर हमने देखा ये भी क्या होता है यहाँ पे ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, यहाँ पे यूडीपी था, सबसे इजी सा होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट हमारा आता है इसमें इथरनेट, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। अब इथरनेट के लिए देखो 802.3 IEEE स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। वैसे तो IEEE 802.3 स्टैंडर्ड क्या करता है, जितने भी आपके फ्रेम फॉर्मेट है वो यही डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो IEEE 802.3 इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। तो इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्या है आपका प्रीएम्बल, पहला क्या है आपका प्रीएम्बल 7 बाइट का है, फिर यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर 1 बाइट, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट, सोर्स एड्रेस 6 बाइट, लेंथ 2 बाइट, डेटा 46 to 1500 बाइट। ठीक है, ध्यान देना, एंड आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस CRC 4 बाइट का रहेगा। ठीक है, कितना हो गया टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीएम्बल कितनी है भाई, 7 बाइट है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर 1 बाइट है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आपके 6 बाइट के रहेंगे और लेंथ आपकी 2 बाइट की रहेगी।
अगर हमसे पूछे कि एथरनेट हेडर कितना होता है तो 14 बाइट का होता है। ये पूरा फ्रेम फॉर्मेट है, लेकिन सिर्फ हेडर की अगर बात हो तो हेडर के अंदर सिर्फ सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और लेंथ को इंक्लूड किया जाता है। फिर आपका डेटा यहाँ पे 46 से लेके 1500 बाइट तक हो सकता है एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस आपकी 4 बाइट की रहेगी। ये प्रियम्बल क्या होती है? तो इथरनेट फ्रेम जो बिगिंस विद 7 बाइट, जो इथरनेट फ्रेम होता है वो हमेशा इसी प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, मतलब कि 7 बाइट से वो स्टार्ट होता है। देखो ये बाइट है, अभी तक हम बिट्स की बात करते आए हैं। दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट 0 and 1 that denotes the beginning of the frame and enables bit synchronization between the sender and the receiver। क्या कर रहा है? ये फ्रेम की बिगिनिंग को डिनोट करता है, ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन बिट को भी ये एनेबल करता है। PRE preamble was initially developed to accommodate the loss of few bits as a result of signal delay। प्रियम्बल को स्टार्ट में क्यों डेवलप किया गया था? जो सिग्नल डिले की वजह से जो बिट्स का लॉस हो रहा था ना, उनको वो लॉस ना हो, इसीलिए ये डेवलप किया गया था। फ्रेम बिट्स इन हाई स्पीड एथरनेट टुडे आर प्रोटेक्टेड विदाउट द नीड फॉर ए प्रियम्बल। आज की डेट में प्रियम्बल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड देखिए यहाँ पे कि प्रायर टू द एक्चुअल फ्रेम बिगनिंग, जो preamble alerts the receiver that a frame is about to start and enable the receiver to lock onto the data stream। ये क्या करता है? रिसीवर को अलर्ट करता है कि भाई एक फ्रेम आने वाला है। सेकंड यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलीमीटर SFD 1 बिट का है, 1 बाइट का है। कितना है ये आपका? 1 बाइट का है, और ये हमेशा इतना ही सेट होता है 10101011। जो डेस्टिनेशन एड्रेस है इज द नेक्स्ट सेट ऑफ बिट्स दैट विल बिगिन द फ्रेम as indicated by the SFD। Preamble is frequently referred to as 8 bytes since SFD is sometimes seen as seen as a component of pre। The SFD notifies the station or stations that synchronization is now possible। तो जो कह रहा है कि जो SFD है ना, वो कई बार प्रियम्बल में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इसीलिए वो 7 बाइट की जगह 8 बाइट मान लिया जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा? मैक एड्रेस होगा। इथरनेट के अंदर क्या आता है आपका? मैक एड्रेस आता है, 6 बाइट का होगा, ठीक है। सोर्स एड्रेस क्या होगा? ये भी आपका 6 बाइट का होगा, एंड ये सोर्स साइड का मैक एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे लेंथ आती है, ये आपकी 2 बाइट की फील्ड है। कितना है? 2 बाइट फील्ड है। यहाँ पे आपका जो साइज ऑफ एन इथरनेट फ्रेम पूरा कंप्लीटली आपका यहाँ पे जो इथरनेट का साइज है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। ड्यू टू सम इनहेरेंट कंस्ट्रेंट्स ऑफ इथरनेट, दिस 16-bit field can store value from 0 to 65534, but length values greater than 1500 are not permitted। क्या समझ में आया? कि यहाँ पे कह रहा है कि 16-bit field स्टोर तो कर सकता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, लेकिन वो 1500 से ज्यादा की वैल्यू वहां पे स्टोर नहीं करेगा। कर सकता है और कितनी करता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एग्जाम में ये 1500 पूछ लिया जाता है। डेटा यहाँ पे जो आपका पे लोड है, एक्चुअली में जो डेटा है वो यहाँ पे रखा जाएगा। लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीस ऑफ डेटा माइट बी 1500 बाइट्स लॉन्ग। इफ द डेटा लेंथ इज लेस देन द मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है आपकी? 46 बाइट हो सकती है। अगर 46 बाइट से आपका डेटा लेंथ कम है तो इसमें पैडिंग ऐड की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 46 बाइट क्या है? मिनिमम डेटा लेंथ है इथरनेट में, और मैक्सिमम डेटा लेंथ क्या है? 1500 है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेकसम, ये आपका 4 बाइट का होता है। इसका मतलब ये 32 बिट का है। CRC आपका एरर के लिए यूज किया जाता है, एरर डिटेक्शन वगैरह में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा। द डेटा इन दिस फील्ड इज ए 32-bit हैश कोड क्रिएटेड यूजिंग द फील्ड फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ एंड डेटा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई CRC है जो यहाँ पे ये जो फील्ड है ना, वो किन किन फील्ड को यूज करके क्रिएट किया गया है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ और डेटा, ठीक है। डेटा इज डैमेज्ड इफ द चेकसम कैलकुलेटेड बाय द डेस्टिनेशन डिफर्स फ्रॉम द चेकसम वैल्यू सप्लाइड। अब यहाँ देखो Ethernet IEEE's 802.3 frame range in size from 64 to 1518 bytes, ठीक है। कितना दिखा रहा है यहाँ पे? ये
फ्रेम रेंज का साइज दिखा रहा है, ध्यान देखो, फ्रेम रेंज इन साइज फ्रॉम 64 टू 1518 बाइट्स इंक्लूडिंग डेटा लेंथ 46 टू 1500 बाइट। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका 46 और 1500 बाइट से। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो ये क्या थी आपकी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपके डीबीएमएस के बीपीएससी 2 और बीपीएससी 1 में डीबीएमएस के जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन उन क्वेश्चंस को देखेंगे और हमें जो अलग से टॉपिक दिखेगा ना, जो हमने डीबीएमएस की क्लास में नहीं किया है, फिर हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके।